अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स पे किस तरह वर्क कर सकते हो और आपको इफ़ेक्ट्स हाउस से ये आइडियाज़ किस तरह मिल सकते हैं। है तो बहुत आसान सा तरीका, लेकिन फिर भी चलें आप लोगों के साथ अगर शेयर कर देता हूँ तो आपका इसमें फ़ायदा हो जाएगा, तो थोड़ा आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। अब बेसिकली बेजिस पे हमेशा आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है। बेजिस कंप्लीट आपके वब ही होंगे जब जितने ज़्यादा आप इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो। सपोज़ आपको डेली बेसिस पे अगर आप इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो तो आपको हर 2 दिन बाद एक नया बेज जो है वो अलर्ट इस तरह आपको मिलते रहते हैं। जैसे अभी 10 इफ़ेक्ट्स वीडियो पोस्ट, 100 इफ़ेक्ट्स पब्लिश। तो मकसद ये सारी चीज़ें इस तरह के छोटे छोटे जब बेजेस आप कंप्लीट करते जाओगे तो ड्यूरेशन इसी दौरान फिर आपको जो है वो हर दिन जो है वो न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो तब जाके आपको जो है वो पता लगेगा कि आपके बेजेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ तो बात आ गई कि बेजिस के साथ आप कंप्लीट जो अपना जो है दिन ब दिन बेजिस तो आप लोगे, लेकिन अब उसके लिए जो हमें देखना ये पड़ता है कि हम किस तरह के इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करें, या फिर हम कौन सा ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करें कि जिससे आपके बेजिस जो हैं वो जल्दी कंप्लीट हो। ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बात आ जाती है कि हर बंदे का एक अपना अकाउंट बना हुआ है। आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपके इफ़ेक्ट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। आपके जो आप जो इफ़ेक्ट्स अपने पब्लिश कर रहे हो, आप जो सबमिट कर रहे हो, उसके यूज़र्स कहाँ से उसको यूज़ कर रहे हैं और कौन सी कंट्री से ज़्यादा जो है वो आपके पास उसकी जो है उसका रिज़ल्ट आ रहा है। सपोज़ यहाँ हमारे पास अगर हम बात करें, अब हमारा ये जो अकाउंट हमारा जो लॉगिन होता है इफेक्ट्स हाउस के साथ, जो टिकटॉक अकाउंट है। अब यहाँ पर आप अगर देखो कंट्री वाइज आपको ये ऑडियंस मिलती है कि जिस कंट्री से ज़्यादा इम्प्रेशन, जिस कंट्री से ज़्यादा यूज़र्स आते हैं आपके इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट होगा कि आप फिर उसी हिसाब से आप ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करो और फिर जाके आप उसको आप जो है वो अपलोड करो। अब बाज़ इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, ये अगर तो आपका अकाउंट यूके या टिकटॉक का अकाउंट है, ठीक है, आपका पाकिस्तानी अकाउंट नहीं है। बाज़ टिकटॉक अकाउंट ऐसे हैं जो अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री का अकाउंट क्रिएट करते हो वीपीएन के थ्रू या आरडीपी या किसी भी इस तरह आप क्रिएट करते हो और या आप राइट वे से क्रिएट करते हो, तो फिर आपका जो एल्गोरिथम, जो आपके टिकटॉक अकाउंट का एल्गोरिथम होता है, तो वो वहाँ पर उसी कंट्री के लोगों को ज़्यादा आपके इफेक्ट शो करता है। जैसे सपोज मैं भी बता रहा था कि अगर आपने वीपीएन के थ्रू अपने कोई भी इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, अब आपका टिकटॉक अकाउंट बगैर वीपीएन के अगर नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल बहुत से भाइयों में ऐसा होता है। जैसे डैशबोर्ड पे तो अभी मैं अगर अपने एक अकाउंट बताऊं तो वो मोबाइल पे मेरा ऑन नहीं होता, लेकिन डैश जब क्या कहते हैं अपने लैपटॉप पे मैं उसको जब टिकटॉक को ओपन करता हूँ, यहाँ भी वो ओपन नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत टाइम लेता है। जब मैं वीपीएन ऑन करता हूँ तो फिर वो ज़्यादा मकसद तेज़ चलने लग जाता है। तो मकसद कहने का ये, कभी कभी ऐसे इशू आ जाते हैं। तो अगर आप वीपीएन जो है वो लगा कर आप अपना अकाउंट चलाते हो, तो फिर हमेशा याद रखना जिस कंट्री का जिसका वीपीएन आपने लगाया है, जिस लोकेशन का आपने जिस कंट्री का वीपीएन लगाया है, उसी कंट्री के फिर ट्रेंडिंग इफेक्ट्स आप क्रिएट करोगे, तो तब जाके आपका जो है वो यूज़र जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब अगर अगर आपका अकाउंट पाकिस्तानी है, ठीक है, अगर आपकी लोकेशन जो है वो सारी पाकिस्तान में आ रही है, आप यूके का अकाउंट जो भी है आप उसको आप यूज़ कर रहे हो पाकिस्तान पे, जैसे जितने भाई हम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फिर हम अपने यहाँ पर ऑडियंस को चेक करेंगे, हम अपने कंट्री का इंप्रेशन चेक करेंगे कि किस कंट्री से ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो लिहाजा आप अपने इफ़ेक्ट्स को वब जो ट्रेंडिंग पे ला सकते हो जब आप जो है वो इसको लेके चलोगे, अपने व्यूवर्स को देखोगे, वो यूज़र्स को देखोगे, वो किस तरह का जो इफ़ेक्ट है, कहाँ से ज़्यादा इंप्रेशन है, कहाँ से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से उस ट्रेंडिंग पे आपने इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं, उस कंट्री के हिसाब से उस कंट्री के ट्रेंड पे आपने इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं और फिर आपने उसको सबमिट करना है। तो तब जाके आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वली जो है वो आपके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन ट्रेंड पे जाते रहेंगे, आपके बेजेस जो हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत एक समझें जितने भी भाई जो वर्क कर रहे हैं इफेक्ट्स हाउस पे, ऑलमोस्ट ट्रेंड पे नहीं जाते। कभी आप लोगों को बहुत से ऐसे भाई बात करते हो मसला आता है
कि इफ़ेक्ट्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इफ़ेक्ट्स पे व्यूज़ ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। डेली बेसिस में 5 से 6 7 इफ़ेक्ट्स पे आप वर्क करते हो। अगर आप 5-6 इफ़ेक्ट्स डेली बेसिस पे सबमिट कर रहे हो तो 1 से 1.5-2 महीने के अंदर आप अपने अकाउंट और पेजेस को अच्छी तरह जो है वो कि एक अच्छे लेवल पे ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी करनी है और इसी को देख के आपने अपना काम करना है और अपने पेजेस को कंप्लीट करना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट आपका क्रिएटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे तो वहाँ पहुँचने का फ़ायदा आप ही को है कि उससे आपकी अर्निंग अच्छी होगी। और आपको क्या फ़ायदा चाहिए, अब आप सिर्फ $30 तक नहीं रहें, कोशिश करें उसको आगे बढ़ाएं काम को, ताकि आप उसको अच्छे लेवल तक लेके जाएं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।